सुप्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ विश्व पर्यटन दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी शिक्षकों और मित्रों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे विश्व पर्यटन पर अपने विचार व्यक्त करने का शानदार अवसर प्रदान किया। पिछले 2 दशकों में पर्यटन उद्योग कई देशों में आर्थिक और सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली इंजनों में से एक बन गया है। पर्यटन विकास केवल एक विकल्प या विलासिता नहीं, यह विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विविधीकरण और नौकरियों के सृजन की आवश्यकता है। इसके अलावा यह संचार और सांस्कृतिक अंतराल को पाटने और सहिष्णुता और खुलेपन के मूल्यों के प्रचार के लिए एक उपकरण है। विश्व पर्यटन दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य विश्व स्तर पर पर्यटन के महत्व को बढ़ाना और जनता को यह सिखाना है कि पर्यटन न केवल किसी देश या क्षेत्र के आर्थिक मूल्यों को प्रभावित करता है, बल्कि यह देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है। क्षेत्र सांस्कृतिक ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देने, विश्व विरासत की रक्षा में आवश्यक उपकरण और जनमत समर्थन की पेशकश करने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व पर्यटन दिवस की प्रमुख भूमिका पर्यटन के वैश्विक महत्व को उजागर करना है। यूरोपियन काउंसिल ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेड के अनुसार पर्यटन दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक है। एक देश के लिए पर्यटन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के राजस्व को बढ़ाता है, हजारों नौकरियां पैदा करता है, एक देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करता है और विदेशियों और नागरिकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना पैदा करता है। पर्यटन उद्योग पर्यावरण और उसके वन्य जीवन की रक्षा करने में भी मदद करता है और पर्यटकों को उनके द्वारा देखी जाने वाली भूमि और समुदायों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष बाली इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में वीडियो प्रस्तुतियां, सरकार के सदस्यों द्वारा व्याख्यान, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों की प्रस्तुति और पैनल चर्चा शामिल है। इस दिन को कई अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस दिन कई पर्यटन स्थल जैसे मनोरंजन पार्क, संग्रहालय और अन्य सांस्कृतिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त प्रवेश देते हैं या प्रवेश टिकट के शुल्क को कम करते हैं। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पर्यटकों के लिए विभिन्न आकर्षक और नए स्थलों के आने के कारण पर्यटन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता और विकासशील आर्थिक क्षेत्र बन गया है। तो अब यह विकासशील देशों के लिए आय का मुख्य स्रोत बन गया है। ऐसे कई देश हैं जो अपने पर्यटन के लिए जाने जाते हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं। फ्रांस दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यह 30 से अधिक वर्षों से लोगों के बीच प्रसिद्ध है क्योंकि एफिल टावर, अनगिनत विश्व स्तरीय रेस्टोरेंट, वारसाई का महल जैसे असंख्य आकर्षण प्रदान करता है। नोट्रे डेम कैथेड्रल, कोटे डी डूजूर, समुद्र तट और पाठ्यक्रम, डिज्नीलैंड पेरिस दिलचस्प अतिप्रवाह आकर्षण के साथ स्पेन एक और पर्यटन स्थल है। इसमें गुगेनहेम संग्रहालय, अल्हम्ब्रा और जनरल लाइफ गार्डन, यूरोप का सबसे बड़ा एक्वेरियम, लिली के आकार का एल ओसेनोग्राफिक, ग्रैंड कैनेरिया के समुद्र तट और बार्सिलोना में ला रेम्बला जैसे घूमने के लिए कई खूबसूरत गंतव्य हैं। लंदन इंग्लैंड की राजधानी, बिग बेन, वेस्टमिंस्टर एबे, बकिंगम पैलेस में गार्डन का परिवर्तन और ब्रिटिश संग्रहालय सहित कई प्रकार के दर्शनीय स्थलों के साथ आगंतुकों को आकर्षित करती है, जिसमें मिस्र की कलाकृतियों का सबसे बड़ा संग्रह शामिल है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड रहस्यमय स्टोनहेंज, लिवरपूल में बीटल्स का जन्म स्थान, कोटस्वोल्ड्स की विभिन्न सुंदरता, इडन प्रोजेक्ट के विज्ञान, 5 वनस्पति उद्यान और भी बहुत कुछ प्रदान करता है। खैर, पर्यटन न केवल देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पर्यटन के कई सामाजिक, जितना अधिक हम जीवन के अन्य तरीकों का अनुभव करते हैं, उतना ही कम खतरा हम लोगों के बीच मतभेदों से महसूस करते हैं। यात्रा लोगों के बीच नए संबंध बनाने में मदद करती है, जो क्षितिज को व्यापक बनाती है, सहिष्णुता को प्रोत्साहित करती है और यहाँ तक कि हिंसा को कम करने में भी मदद कर सकती है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।